हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज है शादी वाला दिन, 12 तारीख है। 9 के करीब बज गए होंगे, उससे ऊपर ही बज गए होंगे, है ना। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, सब लोग तैयार हो चुके हैं। जागृति इस शादी में नहीं है क्योंकि इसको ऑफिस में जरूरी कुछ काम आ गया। क्या आ रहा था? विजिट आ गई और बहुत जरूरी थी। बड़े अधिकारी आ गए। तो फिर जागृति को तो जोधपुर जाना पड़ा। आज सुबह 5 बजे निकलना पड़ा। शिप्रा गई हुई है पार्लर, तो उसको हम पिक करेंगे। और मम्मी और ने कुछ 1-2 सामान लेने हैं तो वो लेंगे। तो बस हम निकल गए और फिर पहुंचे आर्य समाज के गायत्री मंदिर में। वहाँ जो लड़के वाले हैं वो पहुंच चुके हैं, है ना। तो अभी इसको बस दुल्हन तैयार नहीं है अभी तक, तो उसको लेके निकलते हैं। तो यहाँ पे शिप्रा फाइनली तैयार हो चुकी है। 2 घंटे के करीब इसको लगे थे। फिर हमने पानी की बॉटल्स उठाई जो ऑर्डर कर रखी थी ना, क्योंकि वहाँ पे खाने के बाद चाहिएगा। तो बस ये है शिप्रा का लुक। इस तरीके से उन लोगों ने तैयार किया है। इसके बाद हम निकल पड़े क्योंकि क्षितिज के कॉल आते जा रहे थे कि फटाफट पहुँचो, क्योंकि हम सबसे लेट हो गए थे। सब लोग पहुँच चुके थे। तो पार्लर में तैयार हुई थी ना, तो उसकी वजह से। तो यहाँ पर ये है शिप्रा के दूल्हे ऋतुराज जी। उसके बाद है शिप्रा के ससुर जी, वाइट शर्ट और पगड़ी में। फिर मौसी सास हैं 2 शिप्रा की, और ये जो है उनके पास जो बैठी हैं वो शिप्रा की सास है। गोल्डन साड़ी में जो दीदी हैं वो शिप्रा की बड़ी ननद है। तो हमारे साइड वालों को तो आप लोग जानते ही है। जैसे जैसे उस साइड के कुछ लोग दिखेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन है। ये पूरा लुक देख लीजिए शिप्रा का, मम्मी का। मम्मी के पीछे बैठी हैं जागृति की मम्मी, यानी कि मेरी भाभी की मम्मी। तो ये जो व्लॉग है मैं ओरिजिनल वॉइस में ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और कोई भी फास्ट फॉरवर्ड वगैरह मैं नहीं करूँगी, ताकि शादी की पूरी यादें जो है वो बनी रहे। तो यहाँ पे जो भी भगवान थे उनको जो है प्रणाम किया। मैंने भी आर्य समाज की शादी जो है फ़र्स्ट टाइम देखी है, और बिल्कुल सेम वैसे ही होती है जैसे हम लोगों में होती है। तो हर चीज़, हर रीति रिवाज करवाई जाती है। यहाँ पे सोफ़ा लगाया था इसलिए क्योंकि इससे उठा बैठा नहीं जा रहा था शिप्रा से, इसलिए तो यहाँ पे सोफ़ा लगवा दिया था ताकि ये ईज़िली उठ बैठ पाए, क्योंकि जो है फेरे वगैरह भी लेने थे, उठना बैठना भी कई बार पड़ता है, इसलिए। तो ये शिप्रा की जो सास है ना, उनके जस्ट पीछे बैठी हैं शिप्रा की दादी सास है ये, और मौसी सास वगैरह मैंने बताई दिया। सबसे पहले यहाँ पे शुद्धि करवाई थी जल से, दूल्हा दुल्हन के भी और हम लोगों की भी। हम लोग शिप्रा का जो है कन्यादान ले रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पूजा में बैठे हैं।
गायत्री मंत्र के समान कोई जप नहीं है और प्राणायाम के समान तो सबसे बड़ा जो आसन तो यहाँ पे मामा लोग भी पहुँच चुके थे। ये वीडियो जो है ईलू ने बनाई है, कुछ ईलू ने, कुछ मैंने शूट की है। तो ये हम लोगों की तरफ के मामा मामियाँ सब लोग हैं, ठीक है। और ये जो रेड साड़ी में है शिप्रा की छोटी ननद है। शिप्रा की 2 नंदें हैं, एक बड़ी और एक छोटी, ये उनकी गुड़िया है। आप इनके साउंड आप इनके निकल तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे वो रस्म हो रही है जब दूल्हा या दामाद कहें वो आते हैं तो बारात में उनके ना पैर धुलवाए जाते हैं ना, तो वो वाली रस्म चल रही है। अब ईलू ना सामने से ना शूट नहीं कर पाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने पैर जो है जल से धुलवाए थे। ये आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पे हो रही है वरमाला, कह लें जयमाला हो रही है। अब ये वीडियो जो है ईलू के फ़ोन से मैंने शूट की थी, क्योंकि ईलू उस साइड थी, मेरा जो फ़ोन है उसके पास था। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी क्लियर नहीं आई होगी और लाइट की भी प्रॉब्लम थी वहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ पे शिप्रा के हाथ जो है वो पीले करवाए जा रहे थे हल्दी से।
तो यहाँ पे कन्यादान हो रहा था और बिल्कुल यहाँ पे फटाफट जो है वो करवाया गया था। तो हमारा कुछ सामान जो है गाड़ी में था, मम्मी और क्षितिज लेने गए, उतने में हो ही गया। फिर पंडित जी ने कहा जो भी आपको लेन देन जो भी करना होता है तो वो आप बाद में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप पुष्प या कुछ भी दे सकते हो। तो पुष्प में थोड़ा बहुत वो शगुन डाल के हमने कन्यादान कर दिया था। एकदम बढ़िया कट्ठे बंद खुले रही। आज से मैं धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। तो मुझे स्वीकार है। अब आपको पूरी संविधा छोड़ देनी है, दूसरी संविधा वो करे भाई हमें संविधानी दुवशते गते बोधयताति आसिन हव्याजुहोतने स्वाहा स्वाहा इदं प्रजापति नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री बोलने में होती थी ना, ओम भाग्यमाना देव कन्या अग्नि में तो हरिमादी में पीछे देखना गिरो लिया। तो ये मे बी सप्तपदी वाली थी। चावल के जो 60 ढेर बनवाए जाते हैं, फिर अंगूठे से दोनों जो भी दूल्हा दुल्हन होता है उससे करवाया जाता है ना, वो वाली रस्म हो रही है यहाँ पे। पहली को कहते हैं अन्नवृद्धि के लिए,
भाई पैसे ने पहला कर लगावा पहला कितने अनाज होने चाहिए दान का कोठा भरा होना स्पष्ट है कि हम अन्नवती को प्राप्त करेंगे सबसे पहले वे मंत्र पढ़ रहे तब तक हम चावल रखें ओम ओम एको विष्णुरक्त सर्व जामेनि यतरागम अदे तस्मीयस्य तस्ते साक्षी निजम ओम विषये परिवा मामृतवे विष्णुता पुराणे विष्णुता भक्ति नष्टये इसको अब आइए दूसरे इसको से थोड़ा सा किनारे कर दीजिए इसको आपने स्वीकार कर लिया दूसरा है बलवृद्धि के लिए हाँ बोलो आसन बदल लीजिए अब ऐसे घूम जाओ तो इसमें क्या घुमा दो तू उस कंधे में ले ले शिप्रा नहीं अब इनके पाँव पे जरा जल सिंचन करें जब ये आश्रम में आ चुके हैं इनका मेरा मन ऐसा नहीं है एक दूसरे दोस्त होते हैं ना खाने वाला क्या अब सिंदूर लगाएंगे वर है वजू से सिंदूर लगाएंगे जो वधू है वो वधू वर का सम्मान तिलक करते हैं अरे रे गिर गया स्वस्ते वायुवा प्रभाममे स्वाहा स्वस्ते भुवनस्य यस्याति बृहस्पति सर्वगणा स्वस्ते स्वस्ते आदित्यादो भगवान विष्णु खोल के कर स्वाहा कहने पे आहुति देंगे आप स्वाहा कहने पे देना भाई हमेशा पीछे बने रहेंगे यदा कर्णोरिदम यजागोनियाकरम अग्निगता शुचिगतम विद्यासनं सुतम करोमि अग्ने शुचिगते सोमते सगप्राजिता मुदीना कामाना समर्पयति सर्वांग कामान समर्पये इदमग्ने शुचिगते नमः कामं प्रतिज्ञानं सावसन्नं हृदयाग्रन्ते भवद्भवानी त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिलबन्धना तो यहाँ पर विवाह जो है संपन्न हो गया था। तो पंडित जी का आशीर्वाद लिया जोड़े ने और अब सभी बड़ों का आशीर्वाद लेंगे।
तो यहाँ पे एक हॉल है, हॉल पे सभी परिवारजन हमारी साइड के भी उनकी साइड के भी थे, प्लस यहाँ पे एक शादी और हुई थी जस्ट साथ में ही, तो वो लोग भी जो होंगे, तो इस वजह से आप लोगों को भीड़ दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लिया, सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। बस आशीर्वाद वगैरह लेके ऊपर एक हॉल था, वहीं पे थोड़ा बहुत खाने वाने का अलाउ होता है, क्योंकि आर्य समाज की शादी थी तो देखो नॉर्मल तरीके से तो यहाँ पे नहीं हो सकता था जैसे कि नॉर्मल शादियों में होता है खाना वगैरह। तो हम लोगों ने क्या किया कि थालियाँ वगैरह पैक करवा ली थी, जैसे दाल सब्जी चावल रोटी और अचार था, में भी सलाद था और गुलाब जामुन थे। तो जो जिन लोगों का भी उपवास नहीं था ना, तो उन लोगों ने तो खाना खा लिया, और जिन लोगों का उपवास था तो उनके लिए फिर फलाहार फ्रूट्स और जो फलाहारी चिप्स वगैरह थे ना वो कर दिए थे। उसी टाइम लाकर कट करके कुछ ही बंदे थे, जैसे मम्मी का भी था और कुछ जो ससुराल साइड के लोग थे उनका था, क्योंकि बड़ी एकादशी थी तो कुछ लोगों का उपवास था, तो फिर फलाहार कर दिया गया था। इससे आगे का जो व्लॉग है वो विदाई का होगा, और जूता वूता हमने जो है जूती चुराई थी वो होगा। तो यहाँ तक इसको एंड करते हैं, क्योंकि ये व्लॉग भी कोई 25 मिनट का होगा, तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर डलने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे इस तरीके से शादी संपन्न हुई।